नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हालांकि आज 2 वीडियोस मैं आपके लिए डाल चुकी हूँ, बट ये चैनलिंग स्पेशल चैनलिंग उन लोगों के लिए है जो इस जर्नी में बहुत ज़्यादा पेन में हैं और उनके उस पार्टनर से जिससे वो मैरिड हैं, उस पार्टनर से उनके रिलेशंस सही नहीं चल रहे हैं। मुझे भी जब ये मैसेज रिसीव हुआ तो थोड़ा सा डिफरेंट फील हुआ, लेकिन आफ्टर कंफर्मेशन ही मैं इस चैनल को आपको दे रही हूँ या आप तक पहुँचा रही हूँ। जो लोग अपने मैरिड पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे हैं और वो इस जर्नी में हैं, मीन्स ट्विन जर्नी में। ये चीज़ मैं क्लियर कर देना चाह रही हूँ। ये जो मैसेज है ओनली एंड ओनली रियल डिवाइन ट्विन सोल्स से ही रेजोनेट होगा, उन्हीं से ये मैच करेगा, क्योंकि ये उन्हीं सोल्स के लिए मैसेज है और सिर्फ इसलिए मैसेज है कि आप जो इतने पेन में हैं, आप उस पेन को पेन ना समझें। वो आपकी लाइफ के लर्निंग लेसन्स हैं और आप एक बार दोबारा से अपने रिलेशंस को चेक कीजिए कि कहीं गलती आपकी तरफ से तो नहीं हो रही है। साथ ही साथ उन डिवाइन फेमिनाइंस के लिए यह मैसेज है। मेनली ये मैसेज डिवाइन फेमिनाइंस के लिए है, मैस्कुलाइंस के लिए नहीं। उन डिवाइन फेमिनाइंस के लिए जो इस जर्नी में हैं बट स्टक फील कर रही हैं और उन्हें एक्सपीरियंस या मेडिटेशन में होने वाले जो विज़न्स हैं, फीलिंग्स हैं, अनुभव हैं, वो नहीं हो पाते हैं। और इस चीज़ को लेकर वो कई बार सोचते भी हैं कि हम इतना मेडिटेशन कर रहे हैं, डिवाइन पर इतना ट्रस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ वो अनुभव क्यों नहीं हो रहे जो बाकी डिवाइन सोल्स के साथ होते हैं। इसका मतलब क्या हम इस जर्नी में नहीं हैं? और कई लोगों को तो मालूम ही नहीं है, मीन्स कई डिवाइन फेमिनाइंस को ये मालूम ही नहीं है कि वो इस जर्नी में हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर आप लोगों को ये लगता है कि आपके जो सोल फ्रेगमेंट हैं वो सिर्फ ओनली एंड ओनली 2 ही होते हैं। खैर, मैं यहाँ पर सोल फ्रेगमेंट के बारे में नहीं बताना चाह रही हूँ, सिर्फ जो चैनल मैसेज आपके लिए बताया गया है वो ही आपको बता रही हूँ कि आपकी दूसरी सोल से बाय डिवाइन मर्जिंग कराई गई है और ये आपको पता भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि डिवाइन ने ऐसी भी डिवाइन सोल्स को इस जर्नी में इंक्लूड किया हुआ है। यहाँ मैं रोककर ये बताना चाहूँगी, मेरे लिए ये मैसेजिंग एकदम न्यू है, बट 100% कंफर्मेशन के बाद ही मैं इस मैसेज को आप तक पहुँचा रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ये फ़र्स्ट टाइम हुआ कि अच्छा ऐसा भी है कि जो डिवाइन फेमिनाइंस ये सब फील ही नहीं कर पाती हैं, बिकॉज़ उनका जो इमोशनल इशू है वो हील नहीं हुआ है। उन्होंने अपने इमोशनल इशू को हील करने की कोशिश भी नहीं की है और वो ये जानते भी नहीं हैं कि उनके अंदर इमोशनल इशू है जिसे उन्हें हील करना है। यहाँ उनकी हेल्प के लिए मैं बस इतना बता सकती हूँ कि आप किसी अच्छे
क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से अपने आप को हील करा सकते हैं, उनसे गाइडेड मेडिटेशन थेरेपी ले सकते हैं, उनकी एनर्जी से कनेक्ट होकर आपकी जो फीलिंग वाली फील है, मीन्स आप जो फीलिंगलेस रहते हो, वो वाली जो फील है वो इशू हील हो जाएगा और आप उन सभी एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस कर पाओगे जो आपको होने चाहिए, क्योंकि आप बहुत असेंडेड सोल्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको यहाँ पर नहीं मालूम है कि आप क्या क्या एक्सपीरियंस ले रहे हैं। यहाँ मैं ट्रू एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, नाम मैं ओपन नहीं करूँगी क्योंकि पर्सनल लाइफ किसी के डिस्टर्ब हो ये मुझे पसंद नहीं है। मेरी एक नॉलेज में रियल डिवाइन फेमिनाइन है, लेकिन वो ये जानती ही नहीं है और मानने को भी तैयार ही नहीं है कि वो इस जर्नी में है और वो रियल डिवाइन फेमिनाइन है। वो इतनी ज़्यादा असेंडेड है, लेकिन क्योंकि उसका ये इशू हील नहीं हुआ है तो उसे मेडिटेशन के विजन्स नहीं आते। उनकी मेड ने खुद उनको मेडिटेशन में इतने डिफरेंट एक्सपीरियंस को खुली आँखों से देखा, लेकिन उन्हें ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। वो ये कि जब वो मेडिटेशन के लिए बैठती हैं तो उनके थर्ड आई चक्रा पर उनको एक जोत नज़र आई, जो वही जोत जो हम पूजा के टाइम में देखते हैं। और ये बात उन्होंने, ये जो मेड है, तो अपनी मालकिन को बताई और पाँव भी छुए, क्योंकि वो उस टाइम मेडिटेशन में थी और उनके पाँव छुए तो उनको बड़ा अजीब लगा कि ये क्या कर रहे हो, कि ना मैं इसलिए पाँव छू रही हूँ क्योंकि जब आप मेडिटेशन कर रहे थे तो आपके थर्ड आई चक्रा में एक रोशनी जल रही थी। यहाँ पे आपके लिए एक तरीके से साइन है ये कि जो डिवाइन फेमिनाइंस होती हैं, जब वो अपनी साधना में लीन होती हैं तो उनके थर्ड आई चक्रा में वो लाइट नज़र आती है जो अब तक आप फोटोग्राफ्स में देखते थे। मेरी तरफ से पूरी कोशिश की जाती है कि मैं वो ही पिक्चर्स चूज़ करूं अपनी वीडियोस में जो रियलिटी के ज़्यादा क्लोज में हैं। मेरी उस फ्रेंड को बिल्कुल ट्रस्ट ही नहीं हुआ। आज भी मेरी फ्रेंड नहीं जानती कि उस डिवाइन फेमिनाइन को उसके मैस्कुलाइन एनर्जी से यूनाइट किया गया है और इसका विज़न किसी और सोल फ्रेगमेंट के पास गया। मीन्स वो इस चीज़ का प्रूफ है कि हाँ, उसकी मर्जिंग उसके एनर्जेटिकल लेवल पर, एनर्जी लेवल पर, एनर्जेटिकली उसके डिवाइन मैस्कुलाइन से उसकी मर्जिंग कराई गई है। मुझे जब ये मैसेज मिला तो मैं भी सरप्राइज़ थी। उसके बाद काफ़ी टाइम तक, जब तक मुझे अंदर से उस चैनलिंग के लिए आवाज़ नहीं आई, मैंने वीडियो नहीं बनाया। हालांकि ये चैनलिंग आफ्टरनून में हो चुकी थी मेरे साथ, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ऐसे ही होगा। पर ये उन डिवाइन फेमिनाइंस के लिए हेल्पिंग हैंड है जो उन मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पा रही हैं जो उनके साथ हो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि उनका जो इमोशनल जख्म है, भावात्मक जख्म है, जो बचपन में उनके साथ कहीं ना कहीं अंदर तक उनको चोट पहुंचा गया है, उनको लगा है और उन्होंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया है। वो अपने इस इशू को हील करें
और उसके बाद अपने इन मेडिटेशन विजन्स को फील करें कि उनके साथ जो हो रहा है वो सही है, और अपने ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सेप्ट करें। एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि आप अपनी जर्नी को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, आप कन्फ्यूज़न की स्टेट में रहते हैं। आपको किसी ना किसी के थ्रू गाइडेंस मिलती है, आप उसे भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसका तो जीता जागता एग्ज़ाम्पल मैं खुद ही हूँ। मुझे अननोन पर्सन से भी गाइडेंस मिलती थी, लेकिन मैं इन बातों पर ट्रस्ट नहीं करती थी। मैं इस जर्नी को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं साइंस में बिलीव करती हूँ, तो मुझे लगा नहीं नहीं ये फालतू की बकवास है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। बट जो इस लाइफ को जीता है वो जानता है कि नहीं, ये सारी एनर्जी लेवल की बातें हैं और रियलिटी में आपके साथ होती हैं। और जब आपके साथ सीरियसली ये सब चीज़ें बहुत डीप में होने लग जाती हैं कि सामने वाले पर्सन की डीप एनर्जी भी आपको फील होने लग जाती है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है यहाँ तक, तब आप बिलीव करते हैं इस जर्नी के ऊपर कि हाँ ये कुछ तो डिफरेंट है, पहले तो ऐसा नहीं था लेकिन अब ऐसा हो रहा है, इट मीन्स कुछ डिफरेंट है, मेरे साथ कुछ अलग ही सुपरनैचुरल कुछ प्रोसेस चल रहा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो ये जो हेल्पिंग हैंड है, ये गाइडेंस है, मैसेज है, ओनली एंड ओनली रियल डिवाइन ट्विन सोल्स में भी ओनली डिवाइन फेमिनाइन के लिए है कि प्लीज़ अपने इस इशू को हील कीजिए। मैं कभी नहीं कहती कि आप मुझसे सेशन लेकर हील कीजिए, जो भी आपके नियर बाय हों, जो आपकी हेल्प कर सकें, उनसे हेल्प लेकर अपने इस इशू को हील कीजिए, और नहीं तो डिवाइन से गाइडेंस मांगिए। आपको कहीं ना कहीं से हेल्प मिल जाएगी, जैसे मेरे थ्रू आपको ये हेल्प मिल रही है कि आपको अपने इस इशू को हील करने के लिए अपने ऊपर वर्क करना है, इनर वर्क करना है।